ये ध्यान रखना है। एक लहर लग गई है, नहीं हमारा बेटा जॉब करेगा सर, खाक जॉब करेगा, आ गया ना वो क्या यार यूजीसी, क्या करोगे तुम जॉब? ध्यान रखना, कुछ नहीं कर सकते हो, वक्त बर्बाद करना है। पढ़ लो लिख लो, इसकी बुराई नहीं है, अनपढ़ गंवार भी मत रहो, पिछड़ा वर्ग भी नहीं बनना अपने को, ध्यान रखना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि घरों में सुख चैन चाहिए तो नौकरियां बंद हो जाना चाहिए जैन समाज में, ध्यान रखना। हमारी समाज व्यापारी होना चाहिए, हमारी समाज नौकर नहीं मालिक बनना चाहिए, ध्यान रखना है। हम मुट्ठी भर लोग हैं, हमारे साथ कौन है इस धरती पर? अभी एक यूजीसी आ गया है, उसने बांट दिया अंगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, ध्यान रखना है। अरे कौन है, हम कौन है, ध्यान रखना है। ये राजपूत, ये ब्राह्मण, ये जैन, ये वैश्य, मान्यवर मैंने पढ़ा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम सब जिन्हें चुन चुन करके दिल्ली दरबार में भेजा करते हैं, जिन्हें पैसा लगाते हैं, अपना टैक्स दिया करते हैं, सबसे ज्यादा नारा उठता है सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास होता है तो हम लोग कहां जाते हैं बताइए? उस समय हम कहां खड़े रहते हैं? ये ब्राह्मण कहां खड़ा रहता है? ये क्षत्रिय कहां खड़ा रहता है? ये वैश्य कहां खड़े रहते हैं? ये जैन कहां खड़े रहते हैं? क्या सबके विकास में हम लोग शामिल नहीं होते हैं? देश को तोड़ा जा रहा है, राजनीति हो रही है वोट बैंक के खातिर। मेरे भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये जो ऊपर की क्लास के लोग हैं जिन्हें अंगड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग कहकर बांट रहे हो, अरे ये क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य नहीं होंगे ना तो देश की रीढ़ की हड्डी टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे भाई ध्यान रखना है, इन पर देश खड़ा हुआ है। आज मुख्य बात मेरी यह है, संदेश पहुंचना चाहिए। भले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी हो, आवाज बंद नहीं होना चाहिए। हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं सरकार को, ये ब्राह्मण वाणियों की पार्टियां, ध्यान रखना है। आज उन्हीं के साथ छल हो रहा है, मान्यवर ध्यान रखिए। तुमको अलग किया जा रहा है, अभी तो देश में विभाजन, सबका विकास सबका साथ, हम कहां खड़े हैं वहां पर? अच्छा नंबर लाके मेधावी छात्र, हमें स्कूलों में एडमिशन दिलाने में 4 गुनी फीस देना पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम महाजन हैं, हम ऊंची कौम के हैं। क्या ऊंची कौम में गरीब लोग नहीं रहा करते हैं? क्या ऊंची कौम में अभाव ग्रसित लोग नहीं हैं? उनके लिए कब न्याय हुआ है? यहां पर जितनी भी देश में जातियां हैं, सबके लिए योजनाएं बनी सरकारी, सबके लिए आयोग बनाए गए, हमारे लिए कुछ नहीं बनाया गया, ध्यान रखना। क्योंकि हम ऊंची कौम के लोग हैं, हम अगले पक्ष के लोग हैं। मान्यवर ये प्रहार हम झेल रहे हैं। मान्यवर ये कानून आने वाला है इस देश में कि किसी को जाति सूचक शब्द बोल दिया, यदि इन ऊंची जात वालों ने, ये क्षत्रिय ने, ब्राह्मण ने, वैश्य ने, यदि किसी को कुछ कर दिया और नहीं भी किया, यदि उसने शिकायत कर दी तो तुम्हारा मुकदमा अदालत में पहुंच जाएगा, बेगुनाह को सजा मिलेगी, ध्यान रखना है। ये कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा मेरे भाई, हम गला फाड़ फाड़ कर तुम्हारा समर्थन करते रहे, हमारी जड़ें काटी जाने इस देश से। मान्यवर ध्यान रखना, जागृत हो जाइए। जितने भी कौम हैं ये, जिन्हें जर्नल कहा जाता है, सवर्ण कहा जाता है, सवर्णों का क्या हो रहा है इस देश में? मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने के अधिकार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं यदि ये कानून लागू हो गया तो देश की 131 लोकसभा और 1225 विधानसभाओं में हमें अपने कैंडिडेट खड़े करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना है। मान्यवर कैसा अंधा कानून है, कितना विश्वासघात हमारे साथ। मान्यवर एक निवेदन, हमारे हित के लिए कोई आयोग नहीं, कोई मंत्रालय नहीं हमारे हितों के लिए। क्या करोगे? बेटियों को पढ़ा लिखा के स्कूल जाएंगी, मेडिकल में जाएंगी, 4 में से 1 सवर्ण रहेगी, ध्यान रखना, वो कुछ बोल नहीं सकती है, उसके साथ कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को कुछ बोल दे तो उस पर मुकदमा लागू हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसा अंधा कानून, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, ये वातावरण इस देश का बनाया जा रहा है। मान्यवर जब से मैंने सुना है मेरे दिल में एक बेचैनी है, कौन है सवर्ण, कौन है सामान्य, कौन है जर्नल? एक लाचार बनाया जा रहा है, उसको ध्यान रखना। वो लाचार बनकर इस देश में जीते रहेगा और टैक्स पर टैक्स दिए जाते रहेगा, ध्यान रखना। व्यापारी कौम
पढ़ी लिखी कौम, चुप नहीं बैठना है, तुम्हें ध्यान रखना है। हम कौम ने कभी देश का हित नहीं किया है। हम लोगों ने कभी भी कोई बात रखी देश के खिलाफ, कभी कोई आंदोलन, जो भी हम लोगों के साथ हुआ, हम चुपचाप सहन करते रहे। समानता का अधिकार, क्या समानता का अधिकार? हमारी योग्यताएं दर दर की ठोकरें खा रही हैं। ये बेटियां बाहर जा जाके पढ़ रही हैं, सर्टिफिकेट लेकर आ रही हैं, इनका भविष्य सुरक्षित है क्या? इनके साथ कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकती अपनी तरफ से, ध्यान रखना। चिल्लाते रहोगे, रोते रहोगे, पैसे लेके छाती से बैठे रहोगे, सारा पैसा टैक्स में सरकार ले जाएगी आपसे, आपके हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस कौम को लाचार ना बनाया जाए, ध्यान रखना है। मान्यवर, पढ़े लिखे लोग दर दर की ठोकर खाएंगे, आरक्षण वाले हमारी छाती पर आकर बैठ जाएंगे। मान्यवर, ध्यान रखना है, सोचना है आपको। ऐसा माहौल निर्मित किया जा रहा है इस देश में। अभी दिनेश जी ने कहा ना कि हम लोग ही मीठा बोलेंगे तो फिर कड़वा कौन बोलेगा, ध्यान रखना है। ये जो कानून यूजीसी का आने वाला है, इसका समस्त जनरल समाज को, सामान्य वर्ग को मिलजुल कर पुरजोर विरोध करना चाहिए, ध्यान रखना है। ये कैसा न्याय हो रहा है? कहा जाता है सबका विकास होगा, खाक सबका भी, हम सब में नहीं है क्या? ध्यान रखना है। मान्यवर, हम लोग केवल तुम्हारी सभाओं में दरी बिछाने वाले लोग हैं, हम लोग केवल तुम्हें समर्थन भीड़ ला ला के दिखाने वाले लोग हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, हमारे बचाव का कोई रास्ता नहीं छोड़ा इनने, हर जगह तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा। एक निवेदन है आपसे, ऐसा कानून तो अंग्रेजों ने नहीं बनाया जो आज की सरकारें बना रही हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद भी हम गला फाड़ते हैं इनके समर्थन में। मान्यवर, निवेदन है, इतना सन्नाटा यदि है ना, तो मैं समझ रहा हूं मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में पहुंच रही है, ध्यान रखना। हम वाणिये, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, आज देश में आज़ादी है, आज़ाद। ये जो मेवाड़ दिख रहा है ना, ध्यान रखना, राजपूतों ने बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। मान्यवर, जैनों ने बलिदान दिए हैं, ब्राह्मणों ने सब कुछ अर्पित किया इस देश को। उस कौम को इतना बदतर बनाया जाएगा? हम कहते हैं सहायता करो ना, जातिगत सहायता क्यों कर रहे हो? कल तक तो तुम इसका विरोध करते थे और आज तुम फिर वही काम करने लगे हो, ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है मेरा, जातियों में क्यों बांट रहे हो? संरक्षण दो, सहायता दो। अभाव ग्रसित किसी भी कौम का हो, उसको सरकारी सहायता मिलना चाहिए। उसको जाति और वर्णों से बांटने का दुष्प्रयास मत करो, इस देश के टुकड़े मत करो। अभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चल रहे थे, अभी ऊंची और नीची कौम के मुद्दे चालू हो जाएंगे। लड़ाई कराना, अपनी स्वार्थ की रोटियां सेकना और देश को तबाही की ओर ले जाने की ओर कदम उठाना। मान्यवर, आपसे निवेदन है, वो लड़की, समय हो रहा है, बंद करूं या चालू रखूं? काम नहीं है कोई तुमको? दुकान नहीं जाना है? रविवार है। के विरोध में नहीं हूं कि उनको सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, मैं इसके विरोध में हूं कि हमें लाचार क्यों किया जा रहा है, ध्यान रखना है। आपसे मेरा निवेदन है, यही आग्रह है। वो लड़की थी, कुछ नहीं कर लेगी तुम्हारी बेटी। ये जो नैन मटक्के करके अपना दिल दे बैठती हो ना लड़कों को, बहुत बुरी दशा होने वाली है तुम्हारी, ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं जैन जैन से शादी करे, ब्राह्मण ब्राह्मण से शादी करे, राजपूत राजपूत से शादी करे। थोड़े से रूप और गोरी चमड़ी में मत मरो, लास्ट में कुछ ना मिलेगा तुम्हें। दिल्ली बंबई की एक जैन लड़की भाग गई एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने देह का शोषण किया, हमारी समाज की लड़की। उसको लोगों ने समझाया कि वहाँ मांस खिलाया जाएगा, वहाँ गौ मांस खिलाया जाएगा। उसने कहा खा लूंगी, रहूंगी उसी के साथ। बाहरी बेटियों, तुम्हें क्या हो गया है? जिस माँ बाप ने 22 साल 24 साल तुम पर विश्वास किया, 1 साल 2 साल की दोस्ती में उनका दिल तोड़ के चली जाती हो, उनका मुंह झुका के चली जाती हो। अरे हम तो उस समाज की बेटियां हैं
कि जब कोई ब्राह्मी सुंदरी से अपने पिता से पूछती है कि बताओ पिता तुम्हारा माथा कहाँ झुकेगा, उन्होंने कहा बेटियों जिस दिन शादी होगी मेरा माथा झुकेगा कंवर साहब के सामने। हम उस समाज की गौरवशाली बेटियां और कन्याएं हैं, हम कहती हमारे बाप का माथा ना झुके, हम आजीवन विवाह का त्याग किया करते हैं। ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति है, आजीवन ब्रह्मचर्य की स्थापना। और इस देश में सबसे पहले ब्रह्मचर्य बाल ब्रह्मचारिणी यदि कोई बनी तो ब्राह्मी और सुंदरी ने यह सौभाग्य पूरी समाज को प्रदान कराया। ध्यान रखना है, वो बेटियां चाहिए हमको। हमको ऐसी बेटियां नहीं चाहिए कि एक बाइक पे घूम कर आए, कान में ईयरफोन लगा हो, सपने दिखाए लंबे लंबे, भाग गई उसके साथ। बड़ा कैसा माहौल बना दिया है। हम तो उस समाज की बेटियां हैं जहां बाप कोड़ी से भी शादी कर दे तो हमारी समाज की बेटी भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया करती है। ध्यान रखना, वो केवल कोढ़ी को स्वीकार नहीं करती, अपने दम पर, अपने सतीत्व पर कोढ़ी को कंचन जैसी काया प्रदान कर दिया करती है। मान्यवर, उस समाज के हम लोग हैं, वो हमारा इतिहास है, वो हमारा गौरव है। माँ बाप की पसंद का नहीं चलेगा, तुम्हारी पसंद का। अकल तो आई नहीं है तुमको, जिंदगी क्या हुआ करती है। वो लड़की वहां पढ़ने लगी इंदौर में, एक लड़के से दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती कि लड़का उसे गाड़ी में लाए, छोड़े, हॉस्टल से कॉलेज ले जाए। जो बेटियां हॉस्टल में जा रही, ध्यान रखना, मैं पुलक सागर एक नियम देता हूं आपको, हॉस्टल में कितने भी कष्ट और संकट झेल लेना, जब भी दोस्ती करना लड़कियों से करना, लड़कों से दोस्ती कभी मत करना। ध्यान रखना, ये मीठी मीठी बातें करेंगे, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे, शादी हो जाएगी तो रामलाल बाजार से सब्जी लेकर नहीं आएगा। ध्यान रखना है, ये ऐसी मीठ, तुम इतनी भावुक हो, किसी ने तुम्हारी तारीफ करी दिल दे के बैठ जाती हो। ध्यान रखना, लुट जाती है तुम्हारी जिंदगी। ये कैसा शौक है तुम्हारे अंदर। माँ बाप की भी बहुत छूट है कि बच्चे बाहर पढ़ें, ये नौकरियां कराओगे तो बाहर भेजना ही पड़ेगा। ध्यान रखना है, नौकरानी मत बनाओ, मालकिन बनाओ मेरे भाई। ध्यान रखना, हमारे गांव की मालकिन है, मैंने पवन जी की पत्नी से पूछा कहाँ तक पढ़ी, बोले हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन रानी बनकर घर में रहा करते हैं। ध्यान रखना आपसे, उषा जी ये पढ़े लिखे ज़्यादा, इनने कोई ग्रेजुएट नहीं हुए, वो CA MBA नहीं किए हैं, लेकिन मालिक बन के रहते हैं। और ये नौकरी करने वाली तुम्हारी दूसरों की जूठी पत्तलें चाटा करती हैं। ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है मेरा, आग्रह है मेरा, आने वाले समय के लिए मैं आगाज आपको कर रहा हूं।